मामूली सी रिमझिम बारिश ने स्मार्ट सिटी बनने जा रहे शहर की मैदानी हकीकत की पोल खोल कर रख दी है। देखते हैं शहर की वास्तविक तस्वीरें, जहां गड्ढों में तब्दील खस्ताहाल सड़कों से गुजरना हर कदम जोखिम भरा होता है। यह है पटरी पार वाला क्षेत्र, कस्तूरबा नगर की मुख्य सड़क, जहां पेयजल और सीवरेज लाइन खुदाई के बाद ऐसा पेच वर्क कर खटिया सड़क बनाई जो कुछ ही महीनों में उखड़ गई। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हादसों के जख्मों को हरा कर रहे हैं। ये है कॉमर्स कॉलेज रोड, जहां ओवरब्रिज भी निर्माण होते होते काम बंद हो गया। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों से हर दिन हादसे हो रहे हैं। इन गड्ढों में पानी भरा है, जिससे अनेकों वाहन चालक गिरकर घायल हो चुके हैं। इन गड्ढों को पार कर डोंगरे नगर में प्रवेश किया जाता है। कुछ कदम आगे बढ़कर फिर गड्ढों से शुरू हो जाता है संघर्ष। डोंगरे नगर की पूरी सड़क पर जगह जगह गड्ढों के गहरे जख्म हैं, जो दुर्घटनाओं के जन्मदाता बने हैं। इस क्षेत्र में ठेकेदार ने इतना घटिया पेचवर्क किया जो मानसून सक्रिय होने के पहले ही उखड़ गया। कई हादसे होने के बाद भी निगम अब तक इन गड्ढों के जख्मों में मोरम का मलहम नहीं लगवा सका है, जो किसी बड़े हादसों की तरफ ही इंगित कर रहा है। समूचे डोंगरे नगर में गड्ढे और कीचड़ से परेशान रहवासी ने अपना दर्द बताते हुए कहा। मंसूरी कितनी समस्या आ रही है गड्ढों की वजह से? बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और ठेकेदार ध्यान ही नहीं देता है, ना कोई PWD के इंजीनियर को आके देखते हैं। आए दिन लोग गिरते रहते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। निर्माण की भी क्वालिटी क्या है भगवान ही जाने, ना कोई इसने प्रस्तावित बोर्ड लगा रखा है, ना कोई नक्शा लगा रखा है, कुछ भी नहीं। इसके हिसाब से काम करता है, इसके हिसाब से जैसे चलाता है सब। कभी रास्ता बंद, कभी रास्ता चालू, कभी कीचड़ बड़ा है, ना रास्ते की बनाया गया है इसने। अभी बारिश का मौसम आ चुका है तो गड्ढों में आपको कितनी समस्या आ रही है? बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। आए दिन छींटे होते हैं, लोगों की गाड़ी फिसलती है, लोग परेशान होते हैं। फैमिली वाले तो बेचारे गिर भी जाते हैं, उनको पता ही नहीं कितना बड़ा गड्ढा है। नमाज पढ़ने जाते हैं, सारे नमाजियों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और कीचड़ का तो कोई बेहिसाब है, यहाँ से वहाँ तक कीचड़ ही कीचड़ है। दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए, नालियाँ बंद कर दी। उधर देखो गड्ढा हो रहा है, कीचड़ हो रहा है यहाँ ब्रिज के पास में। अभी आपने किसी को शिकायत करी है? शिकायत करे किसके नंबर पे? कोई यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है। प्रशासन खुद निकलता है इधर से। हाँ, इधर डोंगरे नगर क्षेत्र में पूरे गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं। आए दिन सारे अधिकारी इधर निकलते हैं, पर कोई देखता ही नहीं है। यह तस्वीर है हरमाला रोड फूल मंडी की, जहां हर सुबह फूल नीलाम होते हैं। ये क्षेत्र रहवासी और कारोबारी होने से आवागमन बना रहता है। सड़कों पर गड्ढों ने बड़ा और गहरा रूप ले लिया है। पूरा इलाज कीचड़ की भेड़ चढ़ा है, बावजूद इसके जिम्मेदार मौन है। जिला प्रभारी मंत्री OPS भदौरिया को भी जर्जर सड़कें और गड्ढों की शिकायतें मिली, जिस पर मंत्री जी ने तत्काल दुरुस्त करवाने और ठेकेदार का भुगतान रोकने के निर्देश भी दिए। मंत्री जी को क्या पता, ऐसे मामलों में तो जिम्मेदार भुगतान पहले करता है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की तर्ज पर ही नगर निगम काम करती है। शहर का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां कीचड़, गड्ढे और कचरे के ढेर से मुक्त है? शायद वह क्षेत्र खुशकिस्मत वाला होगा। शहर को गंदगी से मुक्त करने का दावा करने वाले नगर की पोल तो रहवासी वाले क्षेत्र खोल रहे हैं। साई रेसिडेंस की हालत कुछ ऐसी ही है। जगह जगह कचरे के ढेर, कचरे में कुत्तों का विचरण करना, गड्ढे और कीचड़ विकसित शहर की कथित तस्वीर है। इस क्षेत्र में रहने वाले परिवार अब त्रस्त हो चुके हैं। रहवासी बताते हैं कि नाम बताएं। संतोष जी, जो यहाँ इतना टेस्टिंग ग्राउंड बना हुआ जो कचरा है, तो ये कौन लोग डालते हैं यहाँ पर? कब से है ये सारे लोग डालते हैं यहाँ पे। इनको मना करने के बाद में भी यहाँ पे डालते हैं। हमारा भी घर है, कितनी बार इनसे बोला हमने कि यहाँ पे मत डाला करो, तो बोलते हैं हमसे कि यहाँ पे दीवार खड़ी कर लो आप। और ये कचरा यहीं पे डालते हैं। सारा कचरा उड़ उड़ के हमारे घर में आता है। और जैसे भी मशीन आती है वो भी 8 दिन में 1 दिन आती है। उनको भी बोलते हैं, वो भी नहीं आती मशीन यहाँ पे। कब से चलती आ रही समस्या है? बहुत दिन हो गए ना। हाँ, कचरा तो डेली डालते हैं। मना करने के बाद में भी कचरा सब यहीं पे डालते हैं जी। मना करने के बाद में भी कचरा सब यहीं पे डालते हैं। और पूरे दिल्ली नगर का आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही डालते हैं। कहाँ से आते हैं? जैसे कचरा गाड़ी भी वो खड़ी है, वो भरती है और यहीं आके खाली करते हैं। नहीं बेटा, यहीं आके खाली करते हैं। उनको मना करते हैं कि वहाँ आगे जाओ, तो फिर भी यहीं जान करके खाली करते हैं। और जैसे बच्चे खेलते हैं, मच्छर काटते हैं। शिकायत वगैरह की अभी? किरण भैया को 2-3 बार बोला हमने, जोन प्रभारी को बोला, मयंक भैया है, उनको बोला, तो कुछ भी नहीं करते। उनको बोला कितनी बार, पर कोई हो ही नहीं रहा है इसका निराकरण। हमने बोला कि वहाँ डलवाओ आप, नाली में वहाँ है, इसका कोई निराकरण ही नहीं हो पा रहा है।
कितनी बार वो बाई होन भी आती है, उनसे बोलते हैं। बाई आती है कचरा काटने, तो वो भी गाड़ी यहीं खाली कर, उसको मना करते तो जान करके यहीं खाली करती है और बोलेंगे तो यहीं करूँगी। और यहाँ के और मुजोरी करते हैं अपने से आके। क्या क्या कहते हैं? वो मैंने उनसे बोला कि आपके नाम की शिकायत कर दूंगी मैं वहाँ पे, तो बोलते कि तेरे से होता है जो कर ले जाके जा। कौन बोलता है आपको ऐसा? वो बाई होन बोलती है जो सफाई कर्मी वगैरह आते जो हाँ वो बोलते हैं। कचरा गाड़ी भी सभी यहीं पे खाली करते हैं, सफाई वगैरह नहीं होती है? सफाई नहीं होती। 8 दिन में एक दिन आती है मशीन, और वो भी आधा कचरा उठा के जाती है और आधा छोड़ देते हैं यहीं पे, और ये सारा कचरा हमारे इधर आता है। ये है धीरज शाह नगर, जहाँ कीचड़, गंदगी और कचरे के ढेरों से जनता परेशान है। शिकायत करने पर भी कोई भी जिम्मेदार नहीं आते हैं, लिहाजा समस्या जस की तस है। धीरज शाह नगर की आक्रोशित जनता बताती है। जगदीश जी, क्या समस्या आ रही है और कब से? समस्या प्रधान फिल्म तो ये आपके सामने पानी का भरा हुआ रहता है, वो इसका ढलान जो बाहर होना था वो अंदर करवा, उसको वापस रिपेयरिंग हुई नहीं है, नहीं सही हुई है। किसने करवाया आप जो बता रहे हैं? ये हुआ था जिसमें ठेकेदारी का काम चल रहा था, उसने बोला भी सही तो उसने सुना नहीं। जब ये रोड का काम चला था, कब की बात है? ये तो इस टाइम पे रोड बनी है, साल भर होना है। साल भर भी नहीं हुआ अभी तो, साल भर भी नहीं हुआ। साल भर सब लोग यहाँ गिर रहे हैं पानी में क्या, और पानी तो ये क्योंकि ढाल उल्टा दिया है, अब पानी इधर भराएगा, लोगों के घर में जाएगा और गिर रहे व्यक्ति। सर समस्या ये है कि मतलब बारिश हो या मत हो, जमावड़ा रहता ही है सर, चाहे बारिश हो या मत हो, मतलब मोहल्ले का सारा पानी यहीं पे आके इकट्ठा होता है सर, और आने वाले जाने वाले लोगों को मतलब परेशानी होती है। चलो गिरते करते तो पानी कहाँ से आता है इतना? ये पानी मतलब ये तो बारिश का है, बाकी जो नल का पानी जो आता है ना गली का, वो सारा यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है और आने जाने वालों को दिक्कत आती है। कब सारी समस्या है? सर ये जब से रोड बना तब से। रतलाम जिले में महिलाओं से जुड़े यौन शोषण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। जिले के थानों में बीते माह के अंतर्गत यौन शोषण के 1 दर्जन से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। एक ऐसा ही और मामला जावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती के साथ शारीरिक शोषण का सामने आया है, जहां आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। जानकारी के अनुसार जावरा शहर थाना अंतर्गत एक युवती ने अनिल पिता रमेश चंद्र मौर्य निवासी गरोड जिला मंदसौर नामक आरोपी ने युवती की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान आरोपी ने युवती के अश्लील फोटो भी ले लिए, जिसके बाद आरोपी ने उसके फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया। इस दौरान आरोपी युवती को धमकी भी देता रहता था कि उसने अगर यह बात किसी को बताई तो वह उसके फोटो वायरल कर देगा। आरोपी की लगातार प्रताड़ना के बाद युवती ने हिम्मत कर थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज की। आरोपी युवक और युवती एक ही कंपनी में काम करते हैं, जिस वजह से दोनों की आपस में पहचान हुई थी। पुलिस ने आरोपी युवक अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। जावरा शहर थाना प्रभारी बीडी जोशी ने बताया। हाँ, कल जावरा शहर की एक युवती ने रिपोर्ट की थी कि वो हर्बल न्यूट्रिशन कंपनी में काम करती है और उसी में गरोड के मिस्टर अनिल पिता रमेश चंद्र मौर्य वो भी काम करते हैं। उनने कुछ ऐसा बहला पुतला के उनको अपने जाल में फंसा लिया और कुछ फ़ोटो वोटो लेने के बाद उसको ब्लैकमेल और डराने धमका को लेकर उसका यौन शोषण किया। इस प्रकार की रिपोर्ट पर से 376 और अन्य धाराओं में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया गया है। आज यहाँ से उसे जेल भेजा गया। यौन शोषण कितनी अवधि तक किया उसने? ये करीब 8 महीने से बताया है कि करीब 8 महीने से उसका इस प्रकार से कृत्य चल रहा था और मामले की अभी गंभीरता को देखते हुए उसमें विवेचना चल रही है और भी अगर कोई साक्ष्य आएंगे तो। कितने आरोपी सर बनाए गए? उसमें एक ही आरोपी है। इसमें सब क्या धारा लगी? उसमें महिला के साथ रेप करने की, उसको डराने धमकाने की और उसके घर में जाके इस प्रकार कृत्य करने की धाराएं लगाई है। सरकार कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार के खिलाफ कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर चले गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा गठित कर 17 जुलाई से हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने गुलाब चक्कर परिसर में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से
हम अपना अधिकार मांगते, परमानेंट करो, अर्जेंट करो। पंचायत मंत्री होश में आओ, होश में आके बात करो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हड़ताली कर्मचारियों ने 7वां वेतनमान देने, संविदा और नियमित करने सहित अन्य मांगे सरकार के सामने रखी। कर्मचारी नेता कमलेश पापरीवाल ने मीडिया को बताया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न संगठनों की मांगे थी और उन मांगों के ऊपर 12-17 संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया था और उसमें जो प्रमुख रूप से मांगे थी वो सरकार के सामने 12 तारीख को एक नोटिस देकर रखी गई थी, जिसमें पंचायत कर्मियों को 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाना, रोजगार सहायकों को नियमित वेतन दिया जाना, पीसीओ एवं एडीओ को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना, संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन दिया जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं 181 पर अधिकारियों द्वारा जो दबाव डाला जाता है और उनका निराकरण करने के लिए उसके लिए एक सुसंगत प्रणाली लागू करने के लिए हमने एक नोटिस शासन को दिया था, लेकिन शासन ने हमारी मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने 19 तारीख को एक दिवसीय धरना आंदोलन करके पुनः ज्ञापन दिया था। उसके बाद भी हमारी पंचायत मंत्री से चर्चा हुई संगठन की, लेकिन संगठन की बातों पर गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम 21 तारीख से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 संगठनों के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और हमारा मूवमेंट यही है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन निरंतर चला रहेगा। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे मुख्य रूप से जो है वो पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान का लाभ दिया जाना और ग्राम रोजगार सहायक जो कि 9 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन उनको अभी भी अल्प वेतन दिया जा रहा है, तो उनको नियमित वेतनमान दिया जाए। साथ ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लगभग 60% कर्मचारी संविदा कर्मचारी है। उन संविदा कर्मचारियों को हम ये नहीं कह रहे कि उनको आर्थिक लाभ दें, उनको उन्हीं वेतनमान पर नियमित किया जाए ताकि संविदा कर्मचारी शब्द हटाया जाए और उनको रेगुलर किया जाए। साथ ही पंचायत समन्वय अधिकारी एवं एडीओस को प्रमोशन का लाभ दिया जाए। उपयंत्री लोग हमारे और जो निचला तबका है हमारा ग्राम रोजगार सहायक का, पीसीओ का, एडीओ का, इनके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसा कि हितग्राही के खाते में पैसा डाला जाता है लेकिन दबाव निचले कर्मचारियों पर डाला जाता है और उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई या वेतन रोकने की कार्रवाई की जाती है, जो कि न्याय संगत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब हितग्राही के खाते में पैसा जाता है तो कर्मचारी उसमें क्या करेगा। तो इस तरीके के जो दबाव डाले जाते हैं उन दबावों को ख़त्म किया जाए। 181 की जो शिकायतें होती है जो कि निराधार होती है, जिन शिकायतों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसके बाद भी अधिकारी लोग दबाव डालते हैं कि इन शिकायत को संतुष्टिपूर्ण बंद करवाओ, नहीं बंद करवाई जाती है तो कर्मचारियों का वेतन काटा जाता है, पंचायत सचिवों को धमकाया जाता है, जीआरएस को धमकाया जाता है। तो इस प्रकार की कार्यप्रणाली अधिकारी लोग बंद करें अपनी, और जो नियमित रूप से काम कर रहे हैं उन लोगों को अपने हक की प्रदान करें। तेज गति से जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मारकर घायल कर दिया। हादसा शिवशंकर कॉलोनी का है। थोसवास निवासी युवक गोविंद सड़क पार कर रहा, उसी दौरान हादसा हो गया। बताया जाता है कि ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में था। घायल गोविंद को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल के भाई अजय ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया, कैसे हुआ एक्सीडेंट? सर ये रोड क्रॉसिंग कर रहा था तो ट्रैक्टर वाला नशे पत्ते में हो रहा था। 2-3 जनों को बचाते बचाता वो चूते को इसको चढ़ा दिया, नशे पत्ते में हो रहा, फुल दारू पिलाई की। मैंने फोटो भी खींचे सर उसके ट्रैक्टर के और उसके। किसका ट्रैक्टर है? कौन ट्रैक्टर? राहुल जाटे से कुछ बता रहा है वो नाम। हाँ। कहाँ का रहने वाला? ये ढोसवास का रहने वाला सर। ये लड़का कहाँ रहता है? ये मेरा भाई है, छोटा सर, शिवशंकर कॉलोनी में रहता है। उसका नाम? गोविंद।